आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। क्या आप सर्दियों में ठंड से परेशान हैं और चाहते हैं अपने घर को गर्म और आरामदायक बनाएं? पेश है एक्सोवार्म अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपके घर के लिए बेहतरीन हीटिंग सोल्यूशन। ये न सिर्फ बिजली कम इस्तेमाल करता है बल्कि देता है आपको लाइफ टाइम सर्विस वारंटी और 15 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी। ये शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ है, जो इसको बनाता है मुकम्मल सेफ और रिलायबल। और अगर लाइट चली जाए तो भी 6 से 8 घंटे का हीट बैकअप प्रोवाइड करता है। और मालूमात के लिए अभी हमारी टीम से राब्ता करें। स्टेटहुड का बहाना काम न करने की वजह नहीं बन सकता। एलजी सिन्हा की जानिब से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और दीगर लीडरान को सख्त पैगाम देते हुए कहा गया कि कुछ लोग अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से जुम्मे के दिन एक प्रोग्राम के दौरान कहा गया कि स्टेटहुड का ना मिलने का बहाना काम न करने की वजह नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि चुने हुए नुमाइंदे और हुकूमत दोनों के पास इतने इख्तियारात हैं कि वो लोगों की भलाई के लिए फैसले ले सकते हैं और नई पॉलिसियां भी लागू कर सकते हैं। एलजी सिन्हा ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये कहना कि काम सिर्फ स्टेटहुड मिलने के बाद होगा, ये बिल्कुल गलत है। सारे इख्तियारात हुकूमत के पास है। लोगों को गुमराह करना बंद करो और अपनी ताकत का इस्तेमाल अवाम की खिदमत के लिए करो। उन्होंने ये भी कहा कि तरक्की और अवामी खिदमत को सियासी फायदे के लिए डिले करना दुरुस्त नहीं है और लीडरान को चाहिए कि वो बहाने बनाने के बजाय असल में नतीजे दिखाएं और अवाम के मसाइल हल करने पर तवज्जो दें। एलजी झूठा है, वो रोज झूठ बोलता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला का मनोज सिन्हा के स्टेटहुड वाले बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। ताहम वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बयान देने से किया परहेज। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह और जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला की जानिब से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया और उन्हें झूठा करार दिया गया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि एलजी झूठा है, वो रोज झूठ बोलता है। मनोज सिन्हा ने कभी सच नहीं बोला। सारे IAS IPS अफसरान पर उसका पूरा कब्जा है और कोई भी फाइल उसकी मर्जी के बगैर आगे नहीं बढ़ती है। ये बयान उन्होंने एलजी सिन्हा के उसी बयान के जवाब में दिया है जिसमें एलजी सिन्हा ने कहा था कि स्टेटहुड के मसले पर भेजी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जबकि वज़ीर दाखिला ने इस मामले पर पहले ही वाज़ेह तौर पर कह दिया है। इस बयान के बाद मसला और भी गर्म हो गया। एलजी सिन्हा की जानिब से श्रीनगर के एक प्रोग्राम में कहा गया कि रियासती हैसियत की बहाली का ना होना कमजोरी या फिर काम न करने का सबब नहीं बन सकता, क्योंकि इंतखाबशुदा हुकूमत के पास पूरे इख्तियारात मौजूद हैं। इससे कबल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो एलजी सिन्हा के साथ अल्फाज की जंग नहीं चलाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं तभी कुछ कहूंगा जब मैं एलजी सिन्हा का बयान खुद से पढ़ लूंगा, क्योंकि अगर आपकी बात और आपके अल्फाज असल में दोनों में फर्क हुआ तो फिर गलतफहमी पैदा होगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर एलजी ने वाकई वो कहा है जो कि मीडिया कह रही है तो मैं अपना जवाब सही वक्त पर दे दूंगा। बाजी रहे तो इससे पहले ही उमर अब्दुल्ला की जानिब से ये भी कहा गया था और मांगा गया था कि उनकी स्टेटहुड की बहाली की उम्मीदें अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, क्योंकि मरकजी हुकूमत इस मामले पर कोई भी वाज़ेह कदम नहीं उठा रही। अगर करप्शन करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान के पास इख्तियारात हैं तो फिर काम करने के लिए उनके पास इख्तियारात क्यों नहीं है? कायद हज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर स्टेटहुड की बहाली के हवाले से तनकीद करते हुए कहा गया। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और जम्मू कश्मीर असेंबली में कायद हज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा की जानिब से बयान देते हुए कहा गया कि एलजी सिन्हा की जानिब से जो बयान आज स्टेटहुड के हवाले से दिया गया वो बिल्कुल दुरुस्त था और उन्होंने वाज़ेह किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बयान बार बार से वही कहते हैं कि उनके काम स्टेटहुड ना होने की वजह से नहीं हो रहे। सुनील शर्मा ने कहा कि जब आपको इतना बड़ा करप्शन स्कैम करने के लिए यूटी ने नहीं रोका है तो फिर यूटी के अंदर काम करने के लिए आपको स्टेटहुड क्यों चाहिए? यूटी कैसे आपको रोक रही है? उन्होंने कहा कि बाकी लोगों की बहाली के काम करने के लिए आपको यूटी आखिर कैसे रोकती है? उनकी जानिब से ये भी कहा गया है नायब वज़ीर आला के इल्जामात पर बयान देते हुए कि उन्होंने उनकी बातों में कोई भी लॉजिक नहीं बताया है। सुनील शर्मा ने कहा कि नायब वज़ीर आला की बातों में किसी तरह का कोई लॉजिक नहीं होता है। हुकूमत में वो बैठी है, उनकी अगर इतनी हिम्मत है तो वो खंगाले पेपर्स और 28,000 करोड़ रुपए के घोटाले को सामने लेकर आए। उन्होंने कहा लेकिन अपनी इन्वेस्टिगेशन भी वो सामने करवाएं और जो कल उनका स्कैम सामने आया है उनकी वो पहले इन्वेस्टिगेशन करवाएं। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि हुकूमत को स्टेटहुड के लिए लाया गया है या फिर पब्लिक वेलफेयर के लिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ख्वाब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आर्टिकल 370 और 35A की बहाली के दिखाए थे, लेकिन अब स्टेटहुड पर आकर अटक गए हैं। स्टेटहुड तो बीजेपी का एजेंडा रहा है, 5 अगस्त 2019 का एजेंडा रहा है। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि स्टेटहुड बीजेपी देगी, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने ऐसा नहीं कहा था। सुनील शर्मा ने मजीद कहा कि उमर साहब, कश्मीर की आवाम को सच बता दो और बोलो कि जो बीजेपी ने कहा था कि सिर्फ स्टेटहुड मिलेगा, बस वही मिलेगा। 370 और 35A के ख्वाब ख्वाब ही रहेंगे।
एलजी साहब के फंक्शन में मैं भी था, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई आप बार बार कह रहे हो कि स्टेटहुड, कहाँ पे आपको स्टेटहुड काम नहीं करने दे रहा है? स्टेटहुड तो काम करने में कोई रोक नहीं रहा। आपने इतनी बड़ी करप्शन की, स्टेटहुड इसने रोका आपको, इसने यूनियन टेरिटरी में। आप देखिए कल इतना बड़ा करप्शन का स्कैंडल सामने आया तो ये किस में हुआ? स्टेटहुड नहीं था तभी नहीं। तो इसका मतलब है कि स्टेटहुड आपको रोक नहीं रहा। अगर करप्शन करने के लिए आपको स्टेटहुड अलाउ कर रहा है, ये यूटी अलाउ कर रहा है, तो काम करने के लिए कौन रोक रहा है? डिप्टी सीएम जो है वो एलिगेशंस लगा रहे हैं आप पर। 28,000 करोड़ जो पैकेज इंडस्ट्रियल पैकेज आया था वो कहाँ पर गया? वो भी जवाब, अरे उनको कोई लॉजिक्स हैं, कोई आर्गूमेंट्स हैं डिप्टी सीएम के पास? देखा आपने कोई लॉजिक, कोई आर्गूमेंट? अननेसेसरी सेंसलेस बातें होती है। मुझसे पूछो 28,000 करोड़, सरकार में तुम बैठे हो, डिपार्टमेंट तुम्हारे पास, निकालो ना, खंगालो, लाओ लोगों के सामने अगर हिम्मत है तो। तुम मिनिस्टर हो ना, करो इन्वेस्टिगेशन जरा, मानेंगे। लेकिन अपनी भी कराओ, जो कल एक स्कैंडल एक सैंपल के रूप में आया है, अपनी भी कराओ ना। तुम्हारे पास है इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, तुम जानो हम किस खाते में जवाब दें इस बात का। जम्मू कश्मीर मुल्क का सबसे बेइख्तियार इलाका बन चुका है। जमहूरियत और अवाम के हकूक बहाल किए जाएं। पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा का हुकूमत पर सख्त हमला। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से जुमा के दिन कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर मुल्क का सबसे बेइख्तियार इलाका बन चुका है जब से उसकी खास हैसियत खत्म हो गई है। उन्होंने हुकूमत से मांग की है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत और अवाम के हकूक को दोबारा बहाल किया जाए। नरकारा बडगाम में मीडिया से बात करते हुए पर्रा ने कहा है कि 5 अगस्त का दिन जम्मू कश्मीर के लिए दुख भरा यादगार है, जब हमारी आईनी पहचान और जमहूरियत का जवाल शुरू हो गया था। पर्रा ने कहा कि ये दिन हमारे लिए बेइख्तियारी का दिन है। सबको मालूम है कि हमारा एक खास हैसियत थी, लेकिन आज हम नए इलाके में हैं जो कि मुल्क का सबसे बेइख्तियार हिस्सा बन चुका है। हम अपनी जमहूरियत की बहाली चाहते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी पीडीपी का मौकिफ दोहराते हुए कहा कि हम जम्मू कश्मीर के साथ एक मुस्लिम अक्सरियत वाले रियासत के तौर पर खड़े हैं। हम अपने लोगों के हकूक और इज्जत की बहाली का तकाजा करते हैं। हमें अपनी पुरानी खास हैसियत दोबारा मिलनी चाहिए और साथ ही साथ लोगों की भलाई के लिए भी काम करना चाहिए। मौजूदा हुकूमत पर निशाना साधते हुए पर्रा ने कहा कि हुकूमत की कारकर्दगी बहुत मायूस कुन रही है, जबकि उनके पास मजबूत मैंडेट था। उन्होंने कहा कि अब तक हुकूमत का सालाना खर्च सिर्फ 5% से कम रहा है। उन्होंने वादा किया था कि मुफ्त बिजली गैस मिलेगी, लेकिन आज पूरे जम्मू कश्मीर में मीटर लगाए जा रहे हैं। ना तो बाजार को ठीक से कंट्रोल किया गया, ना ही कोई वादा पूरा हुआ। पर्रा ने बताया कि पीडीपी ने असेंबली में एक जमीन का बिल पेश किया जिसका मकसद था कि जो लोग सरकारी जमीन पर रहते हैं उन्हें अपनी जमीन का हक मिल सके। उन्होंने कहा कि हमने ये बिल इसलिए लाया ताकि लोगों को उनके घरों से निकाला ना जाए और उन्हें अपनी मिल्कियत का हक दिया जाए। उन्होंने अफसोस जताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बिल को हिमायत नहीं दी है। हमने उन्हें सपोर्ट का वादा किया था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने कहा कि कश्मीरी लैंड ग्रैबर्स हैं, इसलिए हम मदद नहीं कर सकते। उनकी जानिब से बयान में कहा गया कि अगर हम अपने ही घरों में नहीं रह सकते और हमें जमीन कब्जा करने वाले कहा जाएगा, जबकि बाहर के लोग यहाँ पर आकर जमीन ले रहे हैं, तो ये बहुत अफसोस की बात है। एलजी मनोज सिन्हा के हाल ही के बयान पर जवाब देते हुए पर्रा ने कहा कि अगर वाकई उन्हें जमहूरियत और इख्तियार पर यकीन है तो उन्हें असेंबली में आकर ये साबित करना चाहिए। पर्रा की जानिब से बयान देते हुए मजीद कहा गया कि उनके पास नंबर भी थे और पावर भी थी। उन्हें हमारे लैंड बिल को पास करना चाहिए था जो कि 1 लाख लोगों और उनके घरों से जुड़ा हुआ था। सिर्फ बयान देने से कुछ नहीं होता है, अमल से जमहूरियत मजबूत होती है। जम्मू कश्मीर के वो बाशिंदे जिनकी ज़मीन शामिलात में, घास चराई में या स्टेट लैंड में है या जिनके घर है, उनसे वो ना छीना जाए, यही हमारी गुजारिश है, यही हमारी बिल है। और ये पूरे मुल्क में इस वक्त एक कैंपेन चल रहा है बिल्डोज़र राज। उस बिल्डोज़र राज को ख़त्म करने के लिए पीडीपी का बिल उसका जवाब था। हमें लगा जो 370 में हमने खोया, इस बिल के ज़रिए हम वापस पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमें उम्मीद थी कि इस बिल को मदद मिलेगी और इसीलिए हम इनके साथ खड़े भी हुए। हमें लगा शायद जम्मू कश्मीर की आवाम को ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा इस ऐवान के थ्रू, बट नहीं हो पाया। शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में जीएसटी बिल को मिली मंजूरी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बिल पेश किया। स्पीकर की जानिब से बीजेपी की तजवीज़ को रद्द कर दिया गया।
जम्मू कश्मीर असेंबली में जुमे के दिन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी एक्ट में तब्दीली की गई है, उसे मंजूरी दे दी गई, जो कि कुछ दिन पहले ही जीएसटी काउंसिल ने पास किया था। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में ये बिल रेक्टिफिकेशन के लिए पेश किया था। जम्मू कश्मीर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 में तब्दीली का ये बिल आवाज के जरिए ही वोट करके मंजूर किया गया। इस दौरान बीजेपी के एमएलए पवन गुप्ता ने बिल में अपनी तरफ से कुछ तब्दीलियां लाने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने उनकी तजवीज को रद्द करते हुए कहा कि इस स्टेज पर कोई तब्दीली नहीं की जा सकती है। गुप्ता ने कहा कि मैं उन इस्लाहात की बात कर रहा हूं जो कि रियासत के स्तर पर करनी चाहिए, हमें मरकजी कानून को चैलेंज नहीं कर रही हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जवाब देते हुए कहा कि गुप्ता साहब खुद MOS फाइनेंस रह चुके हैं, उन्हें मुझसे ज्यादा मालूम है कि जीएसटी एक फेडरल कानून है और इस असेंबली में कोई तब्दीली करना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि जो बिल मैं हाउस के सामने रख रहा हूं वो पहले ही जीएसटी काउंसिल से मंजूर हो चुका है, हम सिर्फ उसकी तस्दीक यानी रेटिफिकेशन कर रहे हैं। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने भी कहा कि एक्ट में इस मरहले पर कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है और असेंबली का वक्त जाया किए बगैर बिल को मंजूर किया जाए। इसके बाद बिल को आवाज के जरिए वोट करके पास कर दिया गया। और सोशल मीडिया पर गलत वीडियो डालने पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने किया गुस्से का इजहार, कहा सकीना इत्तू मेरी बहन जैसी हैं, वीडियो को बदनीयती से बिगाड़ा गया। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से जुमे के दिन जम्मू कश्मीर असेंबली में एक सोशल मीडिया वीडियो पर सख्त इजहार तशवीश किया गया, जिसमें उन्हें और काबिना वजीर सकीना इत्तू को गलत तौर पर दिखाया गया। नायब वज़ीर आला ने कहा कि ये वीडियो एक रील के रूप में सोशल मीडिया पर फैलाई गई है, जिससे कि जानबूझकर बदलकर सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। वजाहत करते हुए सुरेंद्र चौधरी ने कहा, मैं सकीना इत्तू को राखें बांधी थी इज्जत और भाईचारे के निशान के तौर पर, वो मेरी बहन जैसी है, ये सिर्फ मोहब्बत और इज्जत का इजहार था, लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को बिगाड़कर सोशल मीडिया पर सेंसेशन बनने की कोशिश की। उन्होंने इस हरकत को शर्मनाक और गैर इखलाकी करार देते हुए कहा कि जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। नायब वज़ीर आला ने कहा कि ऐसी शरारत सिर्फ फर्द की नहीं बल्कि अवामी नुमाइंदे की इज्जत को भी नुकसान पहुंचाती है। मैं दरख्वास्त करता हूं कि इनके फेसबुक अकाउंट्स बंद किए जाएं और उन पर केस चलाया जाए। असेंबली के कई अरकान ने नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की बात की हिमायत की और कहा कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके सियासतदानों की शोहरत को नुकसान पहुंचाना और एक गंभीर मसला बन चुका है, जिसे कि तुरंत रोकने की जरूरत है। वहीं स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने हाउस को यकीन दिलाया है कि इस मामले को संजीदगी से लिया जाएगा और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ मुनासिब इकदामात भी उठाए जाएंगे। इन्होंने वो फोटो खींचा और उसकी तो रीलें बनाई और ये इंसल्ट है। हम लोग इज्जतदार हो गए और ऐसे ही सकीना जी को मैंने राखी मांगी है और राखी अगर नाम भी मांगी हो फ्रेंड नाम ही हो, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल देखो मैंने यार ये को मजाक हो रहा है, यार मजाक हो रहा है, क्या मजाक है? ये कोई मजाक है? ये मजाक है यार, ये नहीं करना चाहिए यार। इतनी गंदी रीलें बनाई, इसलिए सर मैं ऑनरेबल मेंबर से काफी सारे मैंने इशू रेज किए मीडिया के कंसर्न में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग जो हाउस में बैठे सब इज्जतदार लोग हैं और लोगों से लोग सुनने में लोग आए हैं। जब ये रील कोई बनती है इनके इलाकों में लोग देखते हैं, पूरा जम्मू कश्मीर देखता है, तो इसको मीडिया अगर फोर्स किलर है तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ेगी। सर यहाँ पर तमाशा नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाम की बात हो रही है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एक स्ट्रिक्ट वार्निंग जानी चाहिए और जिस मीडिया का ये है उनके फेसबुक अकाउंट रखे जाए और उनको यहाँ से डिबार किया जाए और वो फेसबुक अकाउंट नहीं पाए वहाँ से डिलीट किया जाए। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।